स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्या इनका कंसेप्ट है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये कार्स हैं हमारे पास दो। अब ये दोनों कार्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इनका कलर बेशक डिफरेंट होता, ठीक है, लेकिन हम ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कॉन्ग्रुएंट क्या इसका मीनिंग होता है जी? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि जब कोई सी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कार्स की मैं बात करूं, उनका साइज एक जैसा हो, ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, साइज क्या हो जी, सेम हो, और शेप भी सेम हो, शेप, ठीक है जी, बनावट जिसे हम कहते हैं, ये भी सेम हो, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट जो है वो इन दोनों बातों को इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हो। कि अगर हम ये कहते हैं ग्राफिकल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जिसकी कोई पिक्चर बनी हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ज्योमेट्री में मतलब हम इस वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलें, अगर हम इन फिगर्स को देखें, जैसे ये कार्स बनी हुई हैं, तो ये जो हमारे पास इस सिस्टम में जो तीन कार हमें नजर आ रही है, इस स्नैप में हमें जो तीन कार्स नजर आ रही हैं, ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। और जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं फिगर्स, वो सिमिलर तो होती ही हैं। मतलब मैं इनको अगर सिमिलर कह रहा हूं तो मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है ये, ठीक है जी। अब कलर्स डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर डेली लाइफ में हम कोई ऑब्जेक्ट्स, हमें जो इनमें ये सलाहियत हो कि वो मतलब हमें साइज वाइज एक जैसी लग रही हो, उनकी शेप एक जैसी लग रही हो, टेस्ट मतलब डिफरेंट हो, लेकिन शेप यानी ज्योमेट्री से, जो कि फिगर से हम ये कह सकते हैं, शेप से जो रिलेटेड बात है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे उन्हें। जैसे अब ये अगर शेप्स देखें आप, तो ये एक अलग गाड़ी की शेप है, ये एक अलग है, ठीक है। मतलब हम क्यों इससे इससे डिफरेंट कह रहे हैं कि हम इसकी जब कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं, चाहे हम टायर्स को आपस में मैच करके ले रहे हो, ठीक है, इनकी लाइट्स को आपस में मैच करके, बैक लाइट को बैक लाइट से मैच करके देख रहे हो, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, इसकी तो बैक लाइट इस तरह की है, गोल है, इसकी तो है बैक लाइट ही नहीं है, या जो भी मसला है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब आप बात समझ रहे होंगे कि इसमें जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और साइज भी एक जैसा, दोनों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब इसी तरीके से अगर हम ज्योमेट्रिकली जो हमारे पास पॉलीगॉन्स होते हैं जी, जैसे ये एक पेंटागन है, कितनी साइडें हैं जी इसकी, अगर देखें तो 1 2 3 4 5, या मैं यूं कह सकता हूं कि पेंटागन के 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो अब ये भी एक पेंटागन है, ठीक है। लेकिन अब ये सिमिलर हैं, और ये सिमिलर किस शर्त पे हो सकते हैं, ये हमने इससे पहले भी काफी डिटेल में पढ़ा है। यानी सिमिलर के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा जी, इस तरह से, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो साइड्स की रेशियो है, मतलब अगर इस साइड की इस साइड से रेशियो ली जाए, इनको डिवाइड किया जाए, तो ये अगर फर्ज करें इसकी इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है साइड की, तो ये अगर 4 है, ठीक है, उससे 2 गुना अगर बड़ी है, तो अगर ये वाली साइड अगर 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये वाली भी उसका 2 गुना होगी। मतलब हर साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है पूरे सिस्टम में एक जैसी होती है, इसको हम कहते हैं सिमिलरिटी है, ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसे सिमिलर कहूंगा। लेकिन ऊपर जब मैंने यहाँ पर चले इस ट्राइंगल को देख लें। अब इस ट्राइंगल को एक और भी तरीका है कि आप इसको उठाएं, ठीक है। अगर आपने कागज, एक कार्डबोर्ड लिया है घर में, कॉपी का एक पेज आप काटते हैं कैंची से, ठीक है, उसे कट करते हैं, ट्राइंगल्स बनाते हैं, और एक इस ट्राइंगल को उठाकर आप इस दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रख देते हैं, और आप देखते हैं कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। मतलब कि जैसे कॉपी के पेज आप अपने देख रहे होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर एक ही जैसे साइज में कटे हुए होते हैं, ठीक है, बनावट एक जैसी, तो हम ये कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब सेम है साइज में और शेप भी सेम है। अब पेज कलर डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर आपने ड्राइंग बुक कभी देखी हो, उसमें मतलब बाजुकात हम डिफरेंट कलर के पेजेस भी होते हैं, ठीक है, या अपनी नोटबुक अगर आप देखें, या बुक देख लें, चलें आप बुक अगर अपनी देखें तो उसमें भी इसी तरीके से है, ठीक है। अब ये अगर देखें आप इन दोनों पॉलीगॉन्स को, जो कि रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स हैं, या मैं पैरेललोग्राम्स कह सकता हूँ इन्हें, ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। या ये इनको देख लें, अगर हम ये अगर रोम्बस है, ठीक है, ठीक है, रोम्बस है, क्योंकि हर स्क्वायर रोम्बस होता है, ठीक है जी, तो रोम्बस है ये, ठीक है। तो अगर इनमें हमने देखा कि साइज सेम नहीं है, ये सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से अब ऑब्जेक्ट्स को उनकी पहचान करनी कि ये एक जैसे हैं या नहीं, इनकी कोरस्पॉन्डेंस ली जाती है, उनका मुवाजना किया जाता है, आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस के लिए ये वाला सिंबल हम मतलब ज्योमेट्री में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये एक जैसे हैं, मतलब साइज और शेप सेम है, तो फिर हम इक्वल और उसके ऊपर ये एक इस तरह से कर्व बनाते हैं।
मतलब नंबर्स इक्वल होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती बल्कि वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, और फिर हम इस वजह से कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेंट है कि उनका साइज भी और उनकी शेप भी क्या है जी, सेम है।